हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मैं हूं अभिजीत कुमार और आपका बात करने जा रहा हूं एएलपी टेक्नीशियन के बारे में। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका जो अनलिमिटेड एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, इस पे एएलपी का CBT 1 में जनरल साइंस, CBT 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और उसके बाद आपको साइको टेस्ट का कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा। और मैं आपको एएलपी से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे वीडियो आ चुका है, तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उस बेसिस पे आप कौन सा पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। 2018 में आपका जो वैकेंसी आया था या नोटिफिकेशन आया था वो सिलेबस चेंज हो करके आया था, तो अब जो है सो पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, बस आने भर का देरी है, सब कुछ आपका सेम होगा। ओके, और प्रिपरेशन तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग पीछे हो जाओगे। ट्रस्ट करो, एएलपी जो है वो आपका एनटीपीसी से भी टफ है, क्योंकि इसमें जो आपका पेपर 2 होता है ना, इसमें आपको ट्रेड सिलेबस का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। चाहे आप एएलपी का फॉर्म भरो, चाहे आप टेक्नीशियन का फॉर्म भरो, आपको ट्रेड सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो आपका CBT 2 में पार्ट ए है, उसमें 40 नंबर का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जो कंप्लीट आपका हट के है। अभी जो आप लोग जनरल साइंस पढ़ते हो उससे आपका हट के है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंप्लीट डिफरेंट आपका वो सिलेबस है। आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ CBT 1 के बारे में बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ CBT 1 के बारे में बात करूंगा, फर्स्ट स्टेज CBT। इसमें देखेंगे क्या सिलेबस है। याद रखना, ये एएलपी है, एनटीपीसी नहीं है। इसमें जनरल साइंस काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जनरल साइंस जिसका अच्छा है उसका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपका CBT 1 में भी जनरल साइंस काफ़ी ज़्यादा पूछेगा और CBT 2 में तो 100 में 40 नंबर सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे एक चीज़ और, एनटीपीसी से कोई लिंक ही नहीं है इसका। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है सो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका 75 है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है आपका 75 और टाइम आपका 60 मिनट। अब आप सोच करके देखो कि सिर्फ 1 घंटा में आपको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। मैथ और रीजनिंग आप सभी को पता है कि टाइम टेकिंग है ना। करंट अफेयर्स, इसका कोई सिलेबस ही नहीं है। कितना भी आप अच्छा से प्रिपरेशन करोगे, आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते हो कि जो करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है उसी में से आपका एग्जाम में आएगा। क्लियर? तो मैथ और रीजनिंग अगर आपका आता है तो आप बनाओगे, लेकिन कम टाइम पे ज़्यादा स्कोर कैसे करोगे? जनरल साइंस के बदौलत। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेबस थोड़ा सा बता देता हूँ। मैथ के बारे में देखो, आपका मैथ है, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स है। सेकेंड CBT जो है आपका CBT 2, इसका अलग से लेक्चर बनाऊंगा। उसमें मैं CBT 2 के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ मैं CBT 1 के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इसमें जो आपका मैथ है ना, मैथ आपका 20 क्वेश्चन आएगा। याद रखना, मैथ से आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है? और आपका करंट अफेयर्स से आपका 10 क्वेश्चन आएगा और जनरल साइंस है, इससे आपका 25 क्वेश्चन आएगा। मैं हमेशा आपको बताता हूँ CBT 2 का एग्जाम कब दोगे? जब CBT 1 पास करोगे और कम से कम 1 करोड़ फॉर्म फिर से भराएगा। तो जो भी आपका सीट है, मान करके चलते हैं 50,000 सीट आता है, तो 15 गुना का सिलेक्शन होगा, 7.5 लाख बच्चे।
अगर 30,000 सीट आता है तो 4.5 लाख बच्चे, तो 1 करोड़ बच्चा फॉर्म भरेगा और 4.5 लाख या 7.5 लाख, मतलब समझ रहे हो ना, 90 लाख से ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो आप CBT 1 में शॉर्ट लिस्ट कैसे होगे? CBT 1 पास करोगे उसके बाद ही तो CBT 2 दोगे ना। तो CBT 1 पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, CBT 1 में आपको पास करना है ताकि आप CBT 2 दे सको। CBT 2 का जो मार्क्स होगा उसमें आपका जो ट्रेड सिलेबस है उसे सिर्फ पास करना होता है। CBT 2 का जो मेन पेपर होगा पार्ट ए, उसी के नंबर पे आप टेक्नीशियन बन जाओगे। और अगर आप ALP चाहते हो तो आपको साइको टेस्ट देना पड़ेगा। तो पहले CBT 1 पास करने का सोचो और साथ ही साथ थोड़ा सा ना मोटिवेट रहो, अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो। आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। जो ट्रेड है आपका उसमें सिर्फ पास करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना है इस हिसाब से कि पास कर जाओ। लेकिन आपका जो CBT 2 का पार्ट ए है, जिसके दम पे आप ALP बनोगे, जिसके दम पे आप टेक्नीशियन बनोगे, उसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? तो मैथ का सिलेबस आपके सामने है, आप देख लेना, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। फालतू का टाइम वेस्ट करके कोई ज़रूरी नहीं है, फायदा नहीं है। रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने है, आप देख लेना। जो लोग मैथ पढ़ाते हैं उनके पास से आप लोग अच्छे से मैथ पढ़ो। मैं पढ़ा सब सकता हूँ, लेकिन एक टीचर पे लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से मैंने इस बार डिसाइड किया हुआ है कि मैं वही सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा जो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। एक चीज़ और, CBT 1 में मैं आपको CBT 1 इसमें मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा और वो कोशिश करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपका इस सेक्शन से डेडिकेटेड लेक्चर आएगा, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। प्रीवियस ईयर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें जनरल साइंस का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट पढ़ने का कोशिश करेंगे। इस चैनल पे जो भी लेक्चर आएगा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये मैं CBT 1 का बात कर रहा हूँ। इतना आपको समझ में आया? जब अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज आपका लॉन्च होगा तो वो आप लोग ले लेना टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए। याद रखना, एक अच्छा बात बताता हूँ, इस चैनल पे आप देखना कभी किसी दूसरे का प्रमोशन नहीं होता है। पूछोगे क्यों? क्योंकि आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे हो। यहाँ पे खुद का बुक, खुद का ऐप, खुद का वेबसाइट, खुद का टेस्ट सीरीज, समझ रहे हो ना, खुद का क्लास नोट्स, सब कुछ मैं अपना दूंगा। ओके, एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अनलिमिटेड एजुकेशन का ये YouTube चैनल है, तो इसको जब खोलोगे ना आप, थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे वीडियोज पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे पॉपुलर पे क्लिक करते हैं। ये काफ़ी है बताने के लिए कि आप लोग किस प्लेटफॉर्म पे है। आप ध्यान से देखोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ALP दिखेगा, और ये पॉपुलर वीडियोज है, अनलिमिटेड एजुकेशन का पॉपुलर वीडियोज, जहाँ पे लाखों बच्चे फॉलो करते हैं। 4 साल पहले जो आपका ALP आया था, एक बार आप लोग अच्छे से देखो। क्यों मैं बोलता हूँ कि आपको अनलिमिटेड एजुकेशन पे CBT 2 का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉलो करना है और फिर साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। यहाँ पे आप सेकेंड स्टेज बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये आपका ALP साइको टेस्ट, ये सारा आपका पॉपुलर वीडियोज है और ये सब लाखों बच्चे देखे हुए हैं। तो ये आपको समझ में आया? तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके अपडेट रहो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हमको लगता है 400 प्लस बच्चे आ चुके हैं, और वो आने वाले फ्यूचर में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे उस ग्रुप पे आएंगे, ये फिक्स है। आपका कुछ जाता नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, टेलीग्राम ग्रुप को लीव करना, चैनल को अनसब्सक्राइब करना, फ्यूचर सिक्योर करना, लाइफ में सेट हो जाना। लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक तो आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। मेरा बताया हुआ हर एक बात आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। जिसने फॉलो किया था 2018 में
अभी के डेट में वो ALP है। जिसने फॉलो नहीं किया था उस समय भी जो मजाक समझ रहे थे वो अभी के डेट में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको टू द पॉइंट काम करना है, पढ़ाई करना है, साइलेंट लर्नर बनना है, फालतू का दिखावा नहीं। आपको साइलेंट वे में पढ़ाई करना है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट वे में करना है। क्लियर है? आप सभी को पता है कि YouTube पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे चैनल हैं। बहुत लोग तो कमाने के लिए चैनल, जिसको पढ़ाने नहीं आता है, जिसको पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं, वो भी चैनल बनाए हुए हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि किस चैनल को फॉलो करें, और जिस चैनल को फॉलो करते हो जेन्युइन करो, अच्छे से करो, सीरियस हो करके करो। YouTube एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो ये नहीं कि इस चैनल से उस चैनल और उस चैनल से उस चैनल स्विच कर रहे हैं। आप करो, जितना करने का मन है करो, लेकिन एक बार जब फाइनली डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस चैनल को फॉलो करना है, तो उस चैनल को आपको अच्छे से फॉलो करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, टीचर का बताया हुआ एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है। क्लियर? CBT 1 में मैं कोशिश करूंगा आपको YouTube पे सारा का सारा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट दूं। टेस्ट सीरीज आपको लेना पड़ेगा अनलिमिटेड एजुकेशन का, वो जब लॉन्च होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप लोग वेट करो। और एक और पॉइंट, काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर पेपर 2 का कैसे करें, क्योंकि देखो मैं बोलता हूँ हमेशा, कभी कभी मैं बोलूँगा तो आपको कड़वा लगेगा। आप अगर कमज़ोर हो तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं। आप अगर पढ़ने में वीक हो तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे वीक होते हैं। बच्चे 1 करोड़ होंगे, सिलेक्शन CBT 1 में 7 लाख 7.5 लाख का होगा। फाइनल सिलेक्शन वही 30,000 40,000 50,000 जितना वैकेंसी आएगा उतना। तो आप अपने बारे में सोचो, आपको मेरे बारे में या आपको किसी और फ्रेंड के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। आप ये सोचो कि आप कितना पानी में हो, क्या आपको आता है, क्या आपका प्रिपरेशन अच्छा है। अगर है तो अच्छी बात है और अच्छा करो, अगर नहीं है तो प्रिपरेशन करो। ये आपको समझ में आएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो CBT 2 का तैयारी अभी से कर रहे हैं। आप देखना, बहुत सारे टीचर हैं जो ट्रेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सारा पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप पढ़ो, साइलेंट वे में पढ़ो। अगर आपको नहीं पढ़ना है आप मत पढ़ो, ठीक है? सिंपल सी बात है। बच्चे बहुत हैं मार्केट में, जो सीरियसली पढ़ते हैं सिलेक्शन उसी का होता है, बाकी आयाराम और गयाराम होते रहता है, लाइफ ऐसा ही चलता रहता है। तो जो बच्चे मुझे मैसेज किए थे कि सर CBT 2 के बारे में बताइए, तो CBT 2 में देखो 40 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से आएगा। और ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको काफ़ी कम लोग पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएंगे वो थोड़ा बहुत आपको हिंदी में किताब वगैरह का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह होता है वो सब हल्का सा बता देंगे। लेकिन मैंने 2018-19 में जो पढ़ाया था वो YouTube पे पढ़ाया था। अब YouTube पे बहुत सारा लेक्चर प्राइवेट हो चुका है, वो सारा लेक्चर आपका यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ALP अगर निकालना है ना बाबू, 10 महीना 9 महीना 1 साल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा रगड़ के। CBT 1 तो निकाल लोगे, अगर NTPC निकाले हुए हो CBT 1 CBT 2 तो ALP का CBT 1 भी निकाल लोगे। CBT 1 सेम है, बट CBT 2 में मार खा जाओगे। तो यहाँ पे ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग दिखाता हूँ, 1 सेकेंड के लिए आप लोग देख लो, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। ये चैप्टर है, काफ़ी लोगों को इसमें चैप्टर भी नहीं पता होता है कि कितने सारे चैप्टर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, लीवर, सिंपल मशीन्स, IT लिटरेसी, इतना मेन है। और इसके अलावा भी 1-2 चैप्टर है वो इसमें डाल दूंगा। तो ये हुआ। अब जैसे कि ये 10 चैप्टर है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, 40 क्वेश्चन में से 36 क्वेश्चन, 35 से 36 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा। क्वेश्चन वही आएगा जो इसमें आपको मैंने बताया हुआ है, डिट्टो डाटा सहित भी आ सकता है, और 40 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन पूरा का पूरा यहीं से आ सकता है। अब देखो, जैसे ये चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, 1 मिनट के लिए दिखाता हूँ। तो इसमें
सेक्शन बना हुआ है, सारा सेक्शन का ये टेस्ट है, मतलब टेस्ट सीरीज है। ये आपका क्या है, ये आपका इस चैप्टर का 145 प्लस क्वेश्चन है जो कि आपको करना है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखो क्वेश्चन, ऑप्शन और किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है, इस तरह से। तो ये काफ़ी प्यारा कंटेंट है, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। ये आपका क्लास नोट्स PDF है, मतलब जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ आपका उसका है। देखो और ये आपका टेस्ट सीरीज है, मैं एक खोल करके दिखाता हूँ कोई सा भी, इस तरह से है ना। ये मेरा एडमिन पैनल है, क्योंकि मैं ऑनर हूँ तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसा नहीं दिखेगा, सर्वर वगैरह काफ़ी फास्ट, ठीक है। चलो, तो एक चैप्टर में आपको इतना सारा चीज़ मिला, उस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज, उस चैप्टर से रिलेटेड क्लास नोट्स, उस चैप्टर से रिलेटेड सारा MCQs का PDF और उस चैप्टर का सारा वीडियोज, ऐसे करके आपका ये सारा चैप्टर है, ठीक है। इतना बेस्ट प्रिपरेशन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आप देख लो इस तरह से चैप्टर, फिर उस पर टेस्ट, ऐसे देख सकते हो। क्लास 37 पूरी तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट, इतना आपको पता चला। अब इसमें स्टूडेंट दिखाता हूं, ये स्टूडेंट हैं जो कोर्स परचेज किए हुए हैं। इस कोर्स का वैलिडिटी मैंने 1 साल का दिया हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी आपका ALP का वैकेंसी आना, फॉर्म फिलअप होना, CBT 1 का एग्जाम होना, ये सब में, और CBT 2 का एग्जाम होना, मतलब ऐसा लग रहा है कि CBT 2 का एग्जाम होने में कम से कम 1 साल से ज़्यादा लग सकता है, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए मैं डिसाइड किया हूँ कि जब तक आपका ALP का वैकेंसी नहीं आ जाता है तब तक के लिए इस कोर्स का वैलिडिटी को 1 साल से 2 साल कर देता हूँ। प्राइस आपका वही है, लेकिन मैं 2 साल कर देता हूँ वैलिडिटी, ताकि आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो और नोट्स बनाओ, अपने बारे में सोचो हमेशा, अगर जॉब चाहिए तो। ओके, मैंने सब कुछ बताया, कितने बच्चे फॉलो किए थे, किसी वीडियो में होगा तो आपको सेलेक्टेड स्टूडेंट का भी सब कुछ दिखा दूंगा। हजारों हजार बच्चे अभी के टाइम पे ALP बने हुए हैं, तो आप अपना नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो। जिस दिन आपका वैकेंसी आ गया, जस्ट उस दिन आपका इस कोर्स का वैलिडिटी वापस से मैं 1 साल कर दूंगा। जब तक वैकेंसी नहीं आता तब तक 2 साल, वैकेंसी जब आएगा तब 1 साल। क्लियर है? तो ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, कुछ सोच करके कि NTPC खत्म हो चुका है, ग्रुप D खत्म हो चुका है, ALP का आप लोग वेट कर रहे हो, बैठे हुए हो, इधर उधर टाइम पास कर रहे हो। इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके जो है सो पढ़ो, नोट्स बनाओ। इसमें भी बहुत कुछ मैं ऐड करूँगा, वीडियोज कंप्लीट है, लेकिन फाइल टेस्ट मैं ऐड करूँगा। तो ये CBT 2 के बारे में था, CBT 1 के बारे में मैं बता दिया हूँ। आगे से आपका लेक्चर आएगा, आप लोग देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, रेगुलर रहो, सिलेक्शन होके रहेगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।